Hello everyone, wonderful session and I am your tutor Trapti Agrawal would like to give you a warm welcome. तो स्टूडेंट्स आज का जो सेशन होने वाला है इट्स गोइंग टू बी रिलेटेड टू कोरोला और आज हम कोरोला के बारे में काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो है वो डिस्कस करने वाले हैं एंड वी आर गोइंग टू हैव फन along with एग्जांपल्स. सो दैट्स व्हाट वी आर गोइंग टू डू टुडे. तो कोरोला के बारे में सबसे पहले डिस्कशन करेंगे, उसके एक बेसिक इंट्रोडक्शन जो है वो हम लेंगे. हालांकि हम सभी उसके बारे में जो है वो जानते हैं, बट स्टिल आई वांट टू टेल यू अबाउट इट. तो जब हम कोरोला की बात करते हैं स्टूडेंट्स, तो ये जो कोरोला है, कोरोला बेसिकली जो है वो सेकंड वर्ल्ड होती है. जब हम फ्लावर्स की बात करते हैं तो फ्लावर्स के बारे में हमने ऑलरेडी जाना है कि उसकी जो है वो चार वर्ल्ड्स होती हैं. पहली वर्ल्ड जो है वो कैलिक्स कहलाती है, जिसकी जो बेसिक यूनिट है या आप कह सकते हैं जो सिंगुलर यूनिट है वो सेपल्स होते हैं. इसी तरीके से जो कोरोला होती है, इसकी जो सिंगुलर यूनिट होती है वो होती है पैटल्स. जब कई सारे पैटल्स मिल जाते हैं तो वो कोरोला की फॉर्मेशन करते हैं. तो इसका जो एक मेंबर, जैसे कि मैं आपको बता रही हूँ, एक जो सिंगुलर मेंबर है उसको हम पेटल कहते हैं. जैसे कि जिसको हम हिंदी में अगर हम बात करें तो इसको पंखुड़ियां बोला जाता है. तो पंखुड़ियां होती हैं. जब हम फूल की बात करते हैं तो उसमें जो पंखुड़ियां जो होती हैं उसको जो है हम क्या बोलते हैं, पैटल्स बोलते हैं. राइट, रोज पैटल्स कह लीजिए या जो भी आप फ्लावर लेते हैं उसमें जो पैटल्स होती है वो. तो इसकी जब हम शेप की बात करते हैं, अगर इनका शेप जो है वो सिमिलर होता है, एक ही शेप के और साइज के होते हैं, तो उसे हम बोलते हैं सिमेट्रिकल. क्या बोलते हैं उसको? सिमेट्रिकल. जिसे हम जनरली भी बोल देते हैं सिमेट्री वर्ड. तो सिमिलरली यहाँ पर भी आया है कि सिमेट्रिकल, दैट्स कॉल्ड एज सिमेट्रिकल. ठीक है, तो उसको हम क्या बोलेंगे? सिमेट्रिकल बोलेंगे. अगर वो सिमिलर नहीं होते हैं, एक जैसे नहीं होते हैं, तो उसको हम बोलेंगे एसिमेट्रिकल. इस बारे में भी हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं. जब कोई भी चीज नहीं, जैसे हम जनरली बोल देते हैं एसेंट्रिक, कोई भी चीज सेंट्रिक है तो एसेंट्रिक, ए वर्ड जो आ गया दैट मीन्स नो, दैट इज रिलेटेड टू नो और नॉट. ठीक है. अच्छा, अब हम बात कर लेते हैं इसकी केस में पॉलीपेटलस और गैमोपेटलस कंडीशन की. तो जैसे कि पेटल्स जो है वो या तो फ्री होंगे, दोनों जो कई सारे जो पेटल्स हैं वो एक दूसरे से अलग अलग होंगे, फ्री फॉर्म में होंगे, यूनाइटेड नहीं होंगे, फ्यूज नहीं होंगे. तो जब फ्री होंगे तो हम उसको क्या बोलेंगे? पॉलीपेटलस कंडीशन. व्हाट वी कॉल इट एज पॉलीपेटलस. और जब वो फ्यूज्ड होंगे, जब वो एक दूसरे से जुड़े हुए होंगे, यूनाइटेड होंगे, आप कह सकते हो फ्यूज्ड या फिर विल कॉल इट एज यूनाइटेड. अगर वो यूनाइटेड होंगे तब हम उसको क्या बोलेंगे? तब हम उसको बोलेंगे जो है गैमोपेटल्स. तो वो कंडीशन क्या कहलाएगी? गैमोपेटलस कंडीशन. तो इस तरीके से जो है ये कोरोला की दो कंडीशन हमने देखी, पॉलीपेटलस है और गैमोपेटलस है. और अब हम आगे बढ़ते हैं इसकी कंटिन्यूएशन में स्टूडेंट्स, और इसके बारे में और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो है वो जानने की कोशिश कर लेते हैं. तो जब हम पॉलीपेटलस कोरोला की बात करते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया कि इसके केस में क्या होता है, जो पेटल्स होंगे वो कैसे होंगे? फ्री फॉर्म में होंगे, अलग अलग होंगी. तो इसमें हम तीन फॉर्म्स जो है वो इसकी देखते हैं. एक तो है आपकी क्रूसीफॉर्म, दूसरा है कैरियोफाइलेशियस और तीसरी है रोजेशियस. तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इसकी केस में क्रूसीफॉर्म की. तो जब हम क्रूसीफॉर्म की बात करते हैं तो क्रूसीफॉर्म जो होता है इसमें स्टूडेंट्स हम देखते हैं कि चार जो है वो इसमें पैटल्स जो है वो पाई जाती है. कितनी पैटल्स होती हैं? फोर पैटल्स होती हैं. ठीक है, पहली कंडीशन, इसमें चार पैटल्स हैं. दूसरा पॉइंट जो मैं आपको बताने वाली हूं दैट इज रिलेटेड टू इट्स स्ट्रक्चर. तो जब हम एक पैटल की बात करें तो उसका जो लोअर पार्ट होता है, राइट, वो कैसा होता है? वो जो लोअर पार्ट होता है वो थोड़ा सा नैरो होता है, सकरा सा होता है, नैरो होता है. और उसको हम स्टूडेंट्स क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं क्लॉ. क्या बोला जाता है? क्लॉ. इसके अलावा जो उसका अपर पार्ट होता है, जब हम पैटल की बात करते हैं तो उसका जो ऊपर का पार्ट होता है, पैटल पैटल का ही अपर पार्ट, उसको हम बोलते हैं लिम्ब. ये जो लिम्ब होता है ये थोड़ा सा फैला हुआ होता है, ब्रॉड होता है, एक तो चौड़ा होता है थोड़ा, और क्या होता है, थोड़ा आउटवर्ड होता है, मतलब एक तरीके से ब्रॉड पार्ट होता है, आउटर पार्ट होता है. आपको मैं अभी दिखाने की कोशिश कर लेती हूँ. तो पहले हम क्रूसीफॉर्म को देखते हैं कि क्रूसीफॉर्म आखिरकार होता कैसा है. तो ये है स्टूडेंट्स क्रूसीफॉर्म. राइट, तो ये क्या है आपका? क्रूसीफॉर्म है. राइट, अब इस क्रूसीफॉर्म में आप देख सकते हैं कि ये एक तरीके से जो है इसमें चार पेटल्स हैं. और इसका जो पेटल्स जो होती हैं, इसका जो लोअर पार्ट होता है उसको हम क्या बोलते हैं? लोअर पार्ट को हम क्या बोल रहे हैं? इसको क्लॉ.
ठीक है, और उसका जो अपर पार्ट होता है, जो कि ब्रॉड पार्ट होता है, उसको बोला जाता है लिम्ब। तो ये क्रूसीफॉर्म जो है इस तरीके से जो है ये कंडीशन हमें देखने को मिलती है। अब बात आती है क्रूसीफॉर्म आखिरकार मिलती किस में है, कौन से ऐसे इसके एग्जाम्पल्स हैं जिसमें हम क्रूसीफॉर्म कंडीशन को देखते हैं। तो आइए देख लेते हैं कि किस किस में ये क्रूसीफॉर्म कंडीशन हमें देखने को मिलती है। लेट्स चेंज द कलर ताकि आप लोगों को एग्जाम्पल्स जो है वो लर्न करने में आसानी हो जाए। तो क्रूसीफॉर्म के एग्जाम्पल्स की जब हम बात करते हैं तो एक तो ये रेडिश में हमें देखने को मिलती है, जो मूली होती है। ठीक है, मूली के केस में जो है हम इसको देखते हैं, और दूसरा होती है मस्टर्ड के केस में। इसको आप ऐसे भी याद रख सकते हो, अगर कभी आपने पढ़ा हो तो जो ये रेडिश और मस्टर्ड हैं, ये दोनों ही क्रूसीफेरी फैमिली जो होती है, जो ये दोनों हैं वो एक ही फैमिली को बिलोंग करते हैं, मूली और सरसों। और इन दोनों की फैमिली का नाम है क्रूसीफरेसी फैमिली। तो उसमें ये इस तरीके का जो क्रूसी फॉर्म है, वो जो कोरोला है वो हमें देखने को मिलता है। ठीक है, तो इस तरीके से ये कोरोला की जो कोरोला की जो एक पॉलीपेटलस कंडीशन में जो एक फॉर्म है, वो इस तरीके से हमें देखने को मिलती है। अब हम चलते हैं आगे स्टूडेंट्स और जानने की कोशिश करते हैं कैरियोफेलेशियस के बारे में। तो इट्स ऑल्सो अ वेरी इंटरेस्टिंग कंडीशन। इसके केस में हम देखते हैं कि इसमें 5 पेटल्स जो है वो हमें दिखाई देती हैं। 5 पेटल्स हैं, क्रूसीफॉर्म में 4 हैं, जबकि कैरियोफिलेशियस में हम देखते हैं कि 5 पेटल्स हैं। और इसके जो क्लॉ होते हैं, क्लॉ यानी कौन सा पार्ट, लोअर पार्ट। क्लॉ जो है वो कैसी होती है, शॉर्ट होती है, छोटी होती है। ठीक है, जबकि जब हम बात करते हैं लिम्ब की, तो लिम्ब क्या होता है इसके केस में हम देखते हैं कि लिम्ब जो है वो इसके राइट एंगल पे होता है, क्लॉ के राइट एंगल पे हमें दिखाई देता है। तो इस तरीके से ये जो है कैरियोफिलेशियस कंडीशंस होती है। आइए अब इसको एक बार जानने की कोशिश कर लेते हैं, इसको देख लेते हैं कि किस तरीके से होता है। ये देख लीजिए आप, ये जो है ये कैरियोफिलेशियस कंडीशन। ठीक है, तो आप कैरियोफिलेशियस के केस में आप देख सकते हैं कि इसके केस में जो इसका जो लोअर पार्ट है वो कहीं ना कहीं क्या है, इसके राइट एंगल पे है, बिल्कुल इसके राइट एंगल पे ये जो है वो प्रेजेंट रहता है। और जो क्लॉ है वो जो है वो छोटी होती है। क्लॉ यानी जो लोअर पार्ट है वो छोटा होता है, और जो अपर पार्ट है यानी जो लिम्ब वाला जो पार्ट है, वो लिम्ब क्या होता है, इसके राइट एंगल पे रहता है, 90 डिग्री के एंगल पे रहता है। आप कह सकते हो 90 डिग्री के एंगल पे रहता है टू क्लॉ। और क्लॉ कैसा है, शॉर्ट है, छोटा है क्लॉ। राइट, इस तरीके की ये कैरियोफिलेशियस कंडीशन हमें देखने को मिलती है। अब बात क्या आती है कि ये कैरियोफिलेशियस कंडीशन हम देखते किस में है, कौन से ऐसे प्लांट्स हैं जिनमें हमें कैरियोफिलेशियस कंडीशन देखने को मिलती है। आइए उन एग्जाम्पल्स को नोट कर लेते हैं कि कौन से ऐसे एग्जाम्पल हैं जो कि इसको कंप्लीट करते हैं। तो जब हम कैरियोफिलेशियस की बात करते हैं तो इसके केस में हम देखते हैं डायंथस को और जिप्सोफाइला। तो इस तरीके से ये दो इसके एग्जाम्पल्स हैं जो कि इसको कंप्लीट करते हैं कैरियोफिलेशियस कंडीशंस को, डायंथस और जिप्सोफाइला। ठीक है, और अब हम बात कर लेते हैं स्टूडेंट्स रोजेशियस की। राइट, तो रोजेशियस की जब हम बात करते हैं तो इसमें भी कितनी होती है, 5 पेटल्स होती हैं। 5 पेटल से ज्यादा भी हो सकती है, ऐसा जरूरी नहीं है, हार्ड एंड फास्ट वो नहीं है कि इसमें 5 ही होंगी, 5 से ज्यादा भी हो सकती है, 5 पेटल्स और मोर, इससे ज्यादा भी हो सकती है। ठीक है, तो इसके केस में हम देखते हैं कि क्लॉज जो होते हैं वो एब्सेंट होते हैं, क्लॉथ एब्सेंट होते हैं, और जो लिम्ब होता है यानी जो अपर पार्ट होता है वो जो है वो स्प्रेड होता है आउटवर्ड्स। और ये कंडीशन ऑफ कोर्स रोजेशियस जो है वो हम किसके केस में देखते हैं, रोज के केस में देखते हैं, गुलाब के फूल में देखते हैं। इसके अलावा कोकोनट जो होता है, जो नारियल होता है, उसके केस में जो ये रोजेशियस कंडीशन है वो हमें देखने को मिलती है। आइए इसको थोड़ा सा समझने की कोशिश कर लेते हैं। तो जब हम इसकी रोजेशियस की बात करते हैं स्टूडेंट्स, तो ये आप देख सकते हो इसके केस में जो क्लॉज है वो कहीं ना कहीं क्या है, एब्सेंट है, क्लॉज बिल्कुल भी प्रेजेंट नहीं है। और आप देख रहे हो ये पूरी तरीके से किस तरीके से ये स्प्रेड है, जो इसकी जो लिम्ब पार्ट है वो किस तरीके से, जो आउटर पार्ट है वो कैसे स्प्रेड हो रहा है, दिखाई दे रहा है इस तरीके से स्प्रेड। तो ये जो है वो हम कंडीशन किसके केस में देखते हैं, रोजेशियस के केस में देखते हैं। तो हमने 3 कंडीशन अभी तक देखी, एक देखी क्रूसीफॉर्म जिसका एग्जाम्पल थी रेडिश, और इसके अलावा जो है मस्टर्ड। इसके अलावा हमने देखी सेकंड कंडीशन कैरियोफिलेशियस, राइट।
इसके केस में हमने देखा कि किस तरीके से जो क्लॉज होते हैं वो छोटे होते हैं, जो लिम्ब होते हैं वो एक तरीके से राइट एंगल पे प्रेजेंट होते हैं। और इसके एग्जाम्पल हमने देखे जैसे कि डायंथस है और जिप्सोफाइला है, वो इसके एग्जाम्पल्स हैं। और रोजेशियस के केस में हमने एग्जाम्पल देखा रोज का और कोकोनट का। तो इस तरीके से पॉलीपेटलस पेटल्स होते हैं, 3 कंडीशन हम देख चुके हैं। और अब हम जो है मूव करते हैं स्टूडेंट्स गैमोपेटल्स। आई होप यू आर गेटिंग ऑल द पॉइंट्स क्लियरली। और अगर किसी को कोई भी प्रॉब्लम इन केस अपलोडेड वीडियो में आती है, यू कैन connect or you can comment. I'll try to upload or try to rectify that problem in my upcoming videos. So that's all I can say. And now let's move ahead. और अब हम जानने की कोशिश करते हैं पॉलीपेटलस कंडीशन के बारे में। तो जब हम पॉलीपेटलस गैमोपेटलस कंडीशन के बारे में, इसके केस में हम देखते हैं कि जो पेटल्स हैं वो कैसे होते हैं, फ्यूज्ड होते हैं। पेटल्स आर फ्यूज्ड। इसके केस में फ्यूज्ड पेटल्स जो है वो हमें दिखाई देते हैं, यूनाइटेड रहते हैं जो पेटल्स हैं, तो वो हमें कंडीशन देखने को मिलती है गैमोपेटल्स। तो गैमोपेटल्स में इस तरीके की कंडीशन हमें देखने को मिलती है। और अब हम बात कर लेते हैं इसकी अलग अलग फॉर्म्स की। तो इसकी पहली फॉर्म जो हम बात करने वाले हैं दैट्स गोइंग टू बी द कैम्पैनुलेट। तो कैम्पैनुलेट की जब हम बात करते हैं तो इसके केस में जो है वो 5 पेटल्स हमें दिखाई देती है। 5 पेटल्स जो है वो हमें दिखती हैं। और इस जो किस तरीके से होती है, एक तरीके से फ्यूज्ड होती है, या आप कह सकते हो यूनाइटेड होती हैं, राइट। और इसमें जो हम शेप जो हमें दिखाई देती है, जब कैम्पैनुलेट को हम देखते हैं तो जो इसकी शेप है इट इज सिमिलर टू बेल। बेल की शेप की दिखाई देती है, घंटी के शेप की जो है ये दिखाई देती है। इसी वजह से मतलब इसीलिए जो है इसकी शेप को डिजाइन करते हुए जो है आप याद रख सकते हैं कि बेल शेप का होता है, तो ऐसे आप याद अपने रखने की कोशिश कर सकते हैं। अब इसके एग्जाम्पल्स की जहां हम बात करते हैं तो वो हम देखते हैं टोबैको में यानी तंबाकू में, रस्पबेरी में, और जो है हम इसको देखते हैं कैम्पैनुलेट के फ्लावर्स, कैम्पैनुला के फ्लावर्स में भी, फ्लावर्स ऑफ कैम्पैनुला। इसी वजह से इसका नाम पड़ा कैम्पैनुलेट, क्योंकि वो कैम्पैनुला जो फ्लावर है तो उसी की वजह से जो है इसका नाम पड़ा कैम्पैनुला। सो दैट्स व्हाट इट इज। इस तरीके से जो कैम्पैनुलेट जो फ्लावर्स हैं वो हमें इसमें कैम्पैनुलेट जो है वो इस तरीके से होता है। 5 पेटल्स होती हैं जो कि कहीं ना कहीं फ्यूज होती हैं, और शेप जो है वो बेल की तरह दिखाई देती है। तो बेसिकली इसमें गैमोपेटलस कंडीशन में हम अलग अलग तरीके की शेप्स भी देखेंगे। वी नो कि पेटल्स जो है वो फ्यूज्ड हैं, लेकिन अलग अलग शेप्स जो है वो हमें दिखाई देंगी। आइए एक बार देख लेते हैं कि किस तरीके से कैम्पैनुलेट जो है वो होता है। लेट्स हैव अ लुक। तो ये रहा कैम्पैनुलेट। तो आप देख सकते हैं कि इस तरीके से जो पेटल्स हैं 1 2 3 4 5 5 पेटल्स हैं, राइट। आगे 1 2 3 4 5 5 जो है वो इसके केस में पेटल्स हैं वो दिखाई दे रही हैं आपको कैम्पैनुलेट के केस में। और जो शेप है वो कहीं ना कहीं बेल शेप्ड है, राइट। तो ये हमें कैम्पैनुलेट कंडीशन में देखने को मिलता है। और वो हम टोबैको में, रस्पबेरी में, और जो है कैम्पैनुला के जो फ्लावर्स हैं उनमें हमें देखने को। आइए चलते हैं और अब हम जानने की कोशिश करते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट की तरफ, जो कि है फनल शेप और इनफंडिबुलिफॉर्म। तो इस तरीके से ये जो गैमोपेटलस कंडीशन है ये सेकेंडरी जो है वो हमें फनल शेप और इनफंडिबुलिफॉर्म में जो है वो हमें देखने को मिलती है। तो इसके केस में जब हम बात करें तो इसके केस में भी मोस्टली हमें क्या दिखाई देती है, 5 पेटल्स दिखाई देती है, जो कि क्या होते हैं, एक तरीके से फ्यूज्ड कंडीशन में होते हैं, यूनाइटेड होते हैं, जुड़े हुए होते हैं। और आप शेप का ऐसे ही याद रख सकते हैं कि ये फनल की शेप के होते हैं। जैसे कि आपने कभी देखा हो तो इस तरीके से जो फनल होती है इसकी शेप के जो है वो हमें दिखाई देते हैं। आइए मैं आपको दिखाने की कोशिश करती हूँ कि कैसे इसमें जो है वो। तो आप देख सकते हैं ये इस तरीके से जो फनल की जो शेप है वो ही जो है इसमें इनफंडिबुल फॉर्म में हमें दिखाई देते हैं। तो बेसिकली ये जो इनफंडिबुली फॉर्म है ये हमें किस में दिखाई देता है, दतूरा में दिखाई देता है। दतूरा का जो फ्लावर होता है उसमें जो है इस तरीके की इनफंडिबुली फॉर्म जो कोरोला है वो हमें दिखाई देता है। इसके अलावा रेलवे क्रीपर में भी जो है वो हम ये कंडीशन देखते हैं, रेलवे क्रीपर। तो इस तरीके से ये इनफंडिबुली फॉर्म जो है वो पैटर्न्स जो है वो हमें दिखाई देते हैं। और अब जो है स्टूडेंट्स, अब हम जानने की कोशिश करते हैं नेक्स्ट पार्ट के बारे में, जो कि है आपका ट्यूब्यूलर फॉर्म। तो ट्यूब्यूलर फॉर्म की जब हम बात करते हैं तो इसके केस में भी जो है हमें 5 गैमोपेटलस जो पेटल्स हैं वो दिखाई देते हैं।
राइट। और ये जो है एक ट्यूबुलर फॉर्म क्रिएट करते हैं, ट्यूबुलर या फिर आप कह सकते हो सिलिंड्रिकल फॉर्म, राइट। तो इस तरीके से ये ट्यूबुलर जो है वो कोरोला हमें दिखाई देता है, गैमोपेटलस कंडीशन हमें इसके केस में दिखाई देती है, ट्यूब की शेप के जो है ये होते हैं। और ये जो है आप देख सकते हैं, आप देख सकते हो ट्यूब की जो है वो शेप जो है वो इन्होंने ले रखी। तो बेसिकली इस तरीके की जो कंडीशन है, एक तरीके से ट्यूब का आकार जो है इन्होंने ले रखा है। और इसमें भी जो है वो 5 जो है वो पेटल्स जो है वो हमें दिखाई देते हैं। इसके एग्जाम्पल की जहां हम बात करते हैं तो आपने सुना होगा डिस्क फ्लोरेट्स के बारे में। जब मैंने आपको इन्फ्लोरेसेंस बताया था तो उसमें कैपिट्यूलम जो है वो इन्फ्लोरेसेंस बताया था, जो कि सनफ्लावर में होता है। तो जो सनफ्लावर होता है उसमें 2 तरीके के फ्लोरेट्स हमें दिखाई देते हैं। एक फ्लोरेट होता है डिस्क फ्लोरेट और दूसरा फ्लोरेट होता है रे फ्लोरेट। तो जब हम ट्यूबुलर की बात करते हैं स्टूडेंट्स, तो इसके केस में हम देखते हैं डिस्क फ्लोरेट। ये जो फ्लोरेट होता है ये कहीं ना कहीं फर्टाइल फ्लोरेट होते हैं, जबकि जब हम बात करते हैं रे फ्लोरेट की, तो रे फ्लोरेट क्या होते हैं, स्टेराइल होते हैं। इसके केस में जो है वो ये कैसे होते हैं, फर्टाइल फ्लावर्स होते हैं, फर्टाइल होता है, राइट। ऑफ सनफ्लावर, सनफ्लावर जो सूरजमुखी का जो फ्लावर होता है उसके केस में जो है हमें इस तरीके से ट्यूबुलर फॉर्म जो है वो दिखाई दे। सो दैट वाज अबाउट द ट्यूबुलर फॉर्म। लेट्स मूव अहेड स्टूडेंट्स एंड अंडरस्टैंड मोर अबाउट द रोटेट। अब जब हम रोटेट की बात करते हैं तो इसके केस में भी हमें कितने होते हैं, 5 पेटल्स दिखाई देते हैं। 5 गैमोपेटलस कंडीशंस दिखाई दे, गैमोपेटलस पेटल्स होती हैं। अब इसके केस में जो पेटल्स हैं जब हम बात करते हैं, तो जो ये पेटल्स हैं, जो फ्यूज्ड पार्ट है, जहां पे फ्यूजन हो रहा है, जहां पे 2 पेटल्स जो है वो जुड़ रही हैं, या बाकी के जो पेटल्स हैं वो जो जुड़ रही हैं, वहीं पर उसी फ्यूज्ड पार्ट पर जो है वो जो पेटल्स हैं वो अरेंज हो जाती है, पेटल्स अरेंज हो जाती हैं और एक ट्यूबुलर फॉर्म जो है वो ले लेती है अबव। ये जो फ्यूज पार्ट है वो कहीं ना कहीं एक ट्यूब की फॉर्मेशन करता है, और जो पेटल्स होती हैं वो इस ट्यूब के ऊपर जो है वो लगते चले जाते हैं। तो बेसिकली जो जहां पर 2 पेटल्स जुड़ रही हैं वहां पे वो एक ट्यूब की फॉर्मेशन करती हैं, और इस ट्यूब के ऊपर जो है वो और जो जितने जो पेटल्स हैं वो अरेंज होते चले जाते हैं। लेट्स हैव अ हाफ रिव्यू अबाउट इट। इसको लेकर द पिक्चर इज नॉट केम क्लियर, तो इस वजह से मैं थोड़ा सा आपको दिखाने की कोशिश कर रही हूँ। तो आप देख सकते हैं कि इस तरीके से ये जो है ये एक ट्यूब की फॉर्मेशन जो है वो हमें दिखाई दे रही है, और इस ट्यूब के ऊपर जो है जो बाकी के जो पेटल्स हैं वो अरेंज होते चले जा रहे हैं। यानी एक तरीके से जो ये इस तरीके से जो ये ट्यूब है, इस ट्यूब के ऊपर जो है बाकी के जो पेटल्स हैं वो आते चले जा रहे हैं। तो वो हम किसके केस में देखते हैं, रोटेट के केस में देखते हैं। और ये रोटेट का केस हम किस में देख रहे हैं, ब्रिंजल के केस में। ब्रिंजल यानी बैंगन। तो ये बैंगन के केस में जो है वो हमें दिखाई। So that was about campanulate, tubular, infundibuliform, इसका तो नाम से ही पता चल रहा है फनल शेप होता है, और रोटेट, रोटेट यानी रोटेट का हम केस देखते हैं ब्रिंजल के केस। So that was about the gamopetalous petals। तो इस तरीके से जो gamopetalous petals होती हैं अलग अलग फ्लावर्स में अलग अलग फॉर्म में जो है वो हमें दिखाई देती हैं। So let's move ahead students and understand more about the zygomorphic condition। अब बात ये आती है कि जाइगोमॉर्फिक क्या है। अगर आपको याद हो तो जब फ्लावर का, जब मैंने आपको एक ओवरव्यू देने की कोशिश की थी फ्लावर के बारे में, जब हमने फर्स्ट एक ग्लिम्स लिया था कि किस तरीके से जो बॉटनी में जो फ्लावर होता है उसमें कैसे कैसे वर्ल्स होती हैं, कैसे कैसे सारा जो फ्लावर है उसके पार्ट्स जो होते हैं, तो उसमें मैंने आपको जाइगोमॉर्फिक के बारे में एक ब्रीफ आइडिया दिया था, एक्टिनोमॉर्फिक और जाइगोमॉर्फिक के बारे में। तो एक बार मैं फिर से आपको बता देती हूँ जाइगोमॉर्फिक के बारे में, कि जाइगोमॉर्फिक के केस में जब हम फ्लावर को देखते हैं, तो जब फ्लावर का जब हम डिवाइड करते हैं, या फ्लावर को अगर हम मतलब हाफ्स में डिवाइड करें, तो इसके केस में जो है हम केवल एक ही प्लेन में जो है ओनली वन वर्टिकल प्लेन, एक ही वर्टिकल प्लेन, या फिर आप कह सकते हो एक ही प्लेन ऑफ एक्सेस
चाहे वो वर्टिकल हो या फिर लेटरल हो, क्योंकि लेटरल हमने ऑसिमम के केस में देखा था। ओनली वन प्लेन ऑफ डिवीजन, केवल एक प्लेन ऑफ डिवीजन जो है वो उसको दो हाफ्स में जो है वो डिवाइड कर सकता है। ओनली वन प्लेन ऑफ डिवीजन, वो हम किसके केस में देखते हैं? जाइगोमॉर्फिक के केस में देखते हैं। चाहे वो या तो कैसा हो, या तो वो कैसा होगा, या तो वो वर्टिकल होगा, या फिर वो कैसा होगा? लेटरल, राइट। एक ही प्लेन हो सकता है, ओनली वन प्लेन, चाहे वो वर्टिकल हो जाएगा या फिर वो लेटरल हो जाएगा। लेटरल हम ऑसिमम के केस में देखते हैं। वर्टिकल की हम बात करें तो पी के केस में, मटर के केस में, अभी ये वाला जो एग्जांपल जो मैं आपको पेपिलियोनेशियस का जो देने वाली हूँ, दैट इज रिलेटेड टू पी का ही है, मटर का। ठीक है, तो इसमें पी के केस में हम देख सकते हैं, बीन के केस में, गुलमोहर के केस में, तो इस तरीके से ये होता है। ठीक है, तो जब हम जाइगोमॉर्फिक की बात करते हैं तो जाइगोमॉर्फिक के बारे में जैसे कि मैंने आपको बताया कि एक ही प्लेन ऑफ डिवीजन हो सकता है दो हाफ्स में डिवाइड करने के लिए, और उसमें भी पॉलीपेटलस कंडीशन, यानी जो कोरोला है वो कहीं ना कहीं क्या है? यूनाइटेड नहीं है, राइट। तो अब इसके केस में जो है हम ये जो कंडीशन है, ये इस कंडीशन को हम पेपिलियोनेशियस बोलते हैं। जिसकी जो फॉर्म है उसको बोला जाता है पेपिलियोनेशियस। बेसिकली ये जो पेपिलियोनेशियस जो फॉर्म होती है इसकी, ये हम किसके केस में देखते हैं? पी के केस में देखते हैं, मटर के केस में देखा जाता है इसको। मटर के केस में, ग्राम, चने के केस में, चना, चना जो होता है उसके केस में भी जो है वो हमें दिखाई देता है, ग्राम के केस में, चना के केस में। इसके अलावा जो अरहर की जो दाल होती है, पिजन पी भी बोला जाता है उसे, अरहर की दाल, अरहर की जो दाल होती है उसके केस में भी हम जो है ये पेपिलियोनेशियस जो कोरोला है इसको हम देखते हैं। तो जब हम इसकी बात कर लें पेपिलोनेशियस की, तो उसके केस में आप देख सकते हैं कि इस तरीके से एक बड़ा सा पार्ट होता है, एक ब्रॉडर पार्ट होता है, पोस्टीरियर पार्ट जो होता है इसका, इसका जो पोस्टीरियर पार्ट होता है इसको हम बोलते हैं स्टूडेंट्स पोस्टीरियर, जो इसका पार्ट होता है इसको क्या बोला जाता है? इसको बोला जाता है स्टूडेंट स्टैंडर्ड। इसको क्या बोलते हैं? स्टैंडर्ड, या फिर इसका दूसरा नाम क्या है? वैक्सीलम, वैक्सीलियम, वैक्सीलियम। इसके अलावा जो आप देख सकते हैं इसकी जो दो विंग्स होती हैं, इसकी दो विंग्स होती हैं। इसके अलावा जो इसका लोअर जो पार्ट होता है, जो नीचे वाला जो पार्ट होता है उसे बोला जाता है कील, या फिर इसको बोला जाता है कैरिना, राइट। तो इस तरीके से जो है इसके पार्ट्स होते हैं। ऊपर वाला जो एक तरीके से ब्रॉडर जो पार्ट होता है उसे हम बोलते हैं, पोस्टीरियर पार्ट को बोला जाता है स्टैंडर्ड या फिर वैक्सीलियम। इसके अलावा जो इसके जो लेटरल पार्ट्स होते हैं स्टूडेंट्स, उसे हम बोलते हैं विंग्स। और जो इसका जो लोअर पार्ट होता है कहीं ना कहीं जो कि इसको विंग्स को जो है वो कवर भी करने की कोशिश करता है, उसे हम बोलते हैं कील और कैरिना। तो इस तरीके से जो पी होती है, जो मटर होती है, और जो चना होता है, और इसके अलावा जो अरहर की दाल होती है, उसमें हम ये पेपिलोनेशियस कंडीशन जो है वो हमें देखने को मिलती है। So that was about the zygomorphic polypetalous corolla. And now let's move ahead and complete this topic by this last part. And उसके बाद जो है वो हम थोड़ा सा एस्टिमेशन के बारे में स्टडी करने की कोशिश करेंगे। तो आज का जो सेशन है वो मैं इसी पे ही कंपाइल करूंगी जहां तक है, और फिर उसके बाद हम एस्टिमेशन के बारे में एक सेपरेट जो है वो मैंने प्लान किया है कि मैं उसके बारे में आपको अपलोड करने की कोशिश करूंगी। सो दैट इट वुड बी वेरी गुड। अगर केवल आपको एस्टिमेशन को स्टडी करना है, जल्दी एक क्विक रिविजन करना है, फॉर दैट वुड बी वेरी गुड। सो लेट्स मूव अहेड स्टूडेंट्स, और अब हम जो है वो जाइगोमॉर्फिक गैमोपेटलस कोरोला के बारे में जानने की कोशिश कर लेते हैं। तो जाइगोमॉर्फिक के बारे में मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ। जब फ्लावर को दो पार्ट्स में डिवाइड किया जाए और वो एक ही प्लेन ऑफ एक्सिस से जो है वो डिवाइड कर सकते हो, चाहे वो वर्टिकल हो चाहे वो लेटरल हो, तो उसी को हम क्या बोलते हैं? जाइगोमॉर्फिक कंडीशन बोलते हैं। और इसके बारे में मैंने आपको बताया था कि जो गैमोपेटलस जो कंडीशन होती है, तो उसमें जो है वो पेटल्स जो है वो यूनाइटेड रहते हैं, फ्यूज्ड रहते हैं, राइट।
तो इसमें जो है वो हम 3 कंडीशन जो है वो हमें दिखाई देती हैं। एक है इसमें बाइलेबिएट। तो आप देख सकते हो इस बाइलेबिएट के केस में जो है वो आप देख सकते हो इस तरीके से इसमें 2 पार्ट्स जो होते हैं इसको बोलते हैं 2 लिप्स, राइट। और ये जो लिप्स होते हैं ये कहीं ना कहीं क्या होते हैं, दूर होते हैं, एक दूसरे से दूर हैं। आप देख सकते हो कि एक लिप यहाँ है, एक लिप यहाँ है। तो इस तरीके से इसके जो 2 पार्ट्स हैं वो कहीं ना कहीं दूर दूर हैं। और बीच में जो आपको दिखाई दे रहा है दैट इज कोरोला माउथ, कोरोला माउथ, राइट। इस तरीके से जो है ये कंडीशन जो है वो हमें दिखाई देती है गैमोपेटलस के केस में। और ये जो बाइलेबिएट है स्टूडेंट्स, ये हम किसके केस में देखते हैं, तुलसी के केस में देखते हैं। ऑसिमम के केस में जो है वो इसको देखा जाए। ऑसिमम, जो ऑसिमम है उसके केस में जो है वो हमें देखने को मिलता है। इसके अलावा जब हम सेकंड पार्ट की बात कर लेते हैं स्टूडेंट्स, तो इसको बोला जाता है पर्सोनेट। तो जब हम पर्सोनेट की बात करते हैं तो इसके केस में भी 2 लिप्स होते हैं, लेकिन जब आप लिप्स को देखें तो कहीं ना कहीं जो लिप्स है वो नियर बाय है। इतना ज्यादा जो कोरला माउथ है वो बहुत ज्यादा आपको मतलब दिखा एकदम से बहुत ज्यादा इसका जो आप कह सकते हो कि स्प्रेड है या आपको जो आउटवर्ड जो विजन है वो बहुत ज्यादा नहीं दिखाई दे रहा है। तो लिप्स जो है वो क्या है, नियर बाय है। इसमें भी लेबिए बाइलेबिएट कंडीशन है, लेकिन जो है जो लिप्स हैं वो कहीं ना कहीं जो है वो नियर बाय हैं। वो हम किसके केस में देखते हैं, पर्सोनेट के केस में देखते हैं। तो जब हम पर्सोनेट की बात करते हैं तो ये जो पर्सोनेट होता है स्टूडेंट्स, इसका जो एग्जाम्पल है वो है एंटी राइनम। आपने सुना भी होगा इसके बारे में, एंटी राइनम के बारे में। तो जो एंटी राइनम है इसके केस में जो है ये पर्सोनेट जो है वो जो आपका जो कंडीशन है वो हमें देखने को मिलती है, एंटी राइनम। ठीक है। और जो थर्ड जो इसके केस में जाइगोमॉर्फिक एमोपेटलस कोरोला के केस में जो हम देखते हैं वो दैट इज लिग्यूलेट। ठीक है। तो ये जो लिग्यूलेट कंडीशन होती है इसके केस में आप देख सकते हो कि इसका जो आउटर पार्ट है, एक तरीके से बाहर वाला जो पार्ट है, या जो आप कह सकते हो अपर पार्ट है, वो कैसा है, फ्लैटेंड है। कैसा है, फ्लैटेंड है एक तो, राइट, फ्लैटेंड है। और इसका जो लोअर पार्ट है वो क्या है, कहीं ना कहीं शॉर्ट है, छोटा है, नैरो कह सकते हो आप, सकरा सा है, राइट। और ये जो लिग्यूलेट जो आपका जो कोरोला है ये हमें दिखाई देता है रे फ्लोरेट में। अभी आपको थोड़ी देर पहले जब मैंने डिस्क फ्लोरेट का एग्जांपल दिया था जो कि हमने ट्यूबुलर के केस में देखा था, इसका जो एग्जाम्पल है वो रे फ्लोरेट है। सेम सनफ्लावर जो होता है, जो सूरजमुखी का जो फ्लावर होता है, उसके केस में 2 तरीके की फ्लोरेट्स होती है, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया। एक होती है डिस्क फ्लोरेट, जो कहीं ना कहीं क्या होती है, फर्टाइल होती है, जिसमें मेल और फीमेल फ्लावर्स हमें दिखाई देते हैं। जबकि जब हम रे फ्लोरेट की बात करते हैं वो स्टेराइल होती है। कैसी होती है, स्टेराइल। तो ये जो रे फ्लोरेट्स होते हैं ना सनफ्लावर के, इसमें जो है हम लिग्यूलेट कंडीशन देखते हैं। तो इस तरीके से जो है ये सारी जो कंडीशंस है वो हमें दिखाई देती हैं। आई होप यू ऑल गॉट सम न्यू पॉइंट्स एंड सम न्यू विजन अबाउट दिस टॉपिक, एंड कीप लर्निंग and keep shining, and most importantly students, please subscribe my channel, and just come out in flying colors, do good, be good, and that's all. So that's all on today's part, and thank you very much for joining. And if you like the video, please share it with your friends, with your colleagues, with your friends and your family members also. And please subscribe my channel. And that's it. Thank you so much. Bye bye, everyone.